नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल में। आइए सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में धर्मराज जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं इस कहानी को सुनने से वैकुंठ धाम के रास्ते खुल जाते हैं। आइए आज हम भी सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो खूब व्रत और पूजन किया करती। जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो उसे यमदूत लेने आए और वो उनके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूतों ने उससे पूछा, माई, क्या तुमने कभी गोदान किया है या नहीं? बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा के साथ गाय का ध्यान किया तो गाय उसके सामने आ गई। फिर उस बुढ़िया ने उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर ली। कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूतों ने कहा कि क्या कभी कुत्तों को खाना दिया है या नहीं? तो वो उसके रास्ते से चले गए। वो बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। तब उसके रास्ते में कौवे आ गए तो यमदूतों ने बोला कि क्या तुमने कभी किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया है या नहीं? बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो वो कौवे वापस चले गए। अब आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने शुरू हो गए। यमदूतों ने बोला, क्या तुमने कभी खड़ाऊ या चप्पल का दान किया है या नहीं? फिर उस बूढ़ी औरत ने ध्यान लगाया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। बूढ़ी औरत फिर से आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा, आप यहाँ किसे लेकर आए हो? तब यमराज जी ने कहा, बूढ़ी औरत ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद हैं। धर्मराज जी की सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली, आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दें। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौट आऊंगी। यमराज ने उसे धरती पर वापस भेज दिया। वो बूढ़ी औरत अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। जब वो अपने घर गई तो उसके बेटे बहू भी डर के मारे दरवाजे बंद करने लगे। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के यहाँ से आज्ञा लेकर सिर्फ 7 दिन के लिए इस धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिन में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर उसके बेटे बहू उसके लिए पूजा की सामग्री ले आए। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वो हुंकारा नहीं भरते थे, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाने लगी और वो हुंकारा भी भरने लगी। इस तरह से 7 दिनों तक उसने धर्मराज जी की विधि विधान से व्रत और पूजा करी और उसके बाद उद्यापन करके धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेज देते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देखकर उसके बेटे बहू के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया उनसे कहती है, तुम सब कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जा सकती है। तब सारे गांव वाले उस बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया उन्हें भी कहानी सुना देती है। कहानी सुनाने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो ये विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा, हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उनमें से आधा भाग मैं अपने गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज जी ने गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जाने दिया। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया और गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी परलोक में जगह देना। तो ये थी धर्मराज जी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी
कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।